स्वामी जी, जयपुर डायलॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सौभाग्यशाली हैं, आप जैसे संत हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं। दर्शक और लोग जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जीवन यात्रा और फिर आध्यात्मिक यात्रा कैसे प्रारंभ की। तो इसके बारे में मेरा पहला प्रश्न है कि आपने अपनी विद्या अध्ययन कहाँ से किया, कहाँ तक कैसे किया? ये मानव अनंत पथ का पथिक है। कहाँ से प्रारंभ करूं? इस स्थूल शरीर में मैं अपनी यात्रा का वर्णन करूं तो बचपन से माँ की गोद में माँ जब काजल लगा रही थी, पूर्णिमा का दिन था, रात्रि का समय था, मेरा मुख ऊपर की तरफ था और पूरा पूरा परिवेश एक चांदनी से भर गया। मेरे हृदय भी चांदनी से भर गया। उसके बाद कितनी जगहों पर इस प्रकार के इस चांदनी का एक विस्तार का, एक देह से ऊपर उठने का अनुभव हुआ। फिर बीकानेर में ही अध्ययन किया, फिर जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया और हमेशा स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, इन महापुरुषों की जीवनियाँ, महाभारत के पात्र, शहीदों का जीवन ऐसी प्रेरणा देता रहा कि जीवन को देश के लिए लगा देना चाहिए। पर अंदर की कामनाएं थी, विदेश यात्रा करना, अच्छा पद को पाना। उसी प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में जाना हुआ। वहाँ जब कभी मैं ईश्वर का नाम सुनता था तो मैं पूछता, ईश्वर किसको कहते हैं? उनके पास एक उत्तर नहीं होता था। फिर स्काउटिंग में, रोअर स्काउटिंग में भी परिचय हुआ। शुरू से परिचय था। एडवेंचर कैंप में गया, डलहौजी, खजियार गया, वहां पर भी ऐसा कुछ विचित्र अनुभव हुआ। बद्री, केदार, इन सब क्षेत्रों में गया। फिर जब मैं जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी वहीं पर जब लेक्चरर चुन लिया गया था, बैचलर्स क्वार्टर्स के पास में मेरे पूज्य गुरुदेव पधारे। उसके पूर्व में यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, माधवानंद तिवारी, जूलॉजी के थे। वे सत्संग करते थे, उस सत्संग को मैं अटेंड करता था। पर जब पूज्य श्री का संपर्क हुआ और उस समय जितनी मेरी जिज्ञासाएं थी वो सारी की सारी हल होती गई। मैं बहुत प्रश्न उठाता था, साधारण व्यक्ति उनका उत्तर दे नहीं पाता। उसके पूर्व बीकानेर में एक साहित्यिक ग्रुप था जो वामपंथी विचारधारा का था। वातायन नाम की एक पत्रिका निकल थी। हरीश वादाणी उसमें जन कवि थे। मैं स्वयं भी कविता लिखता था। तो उस समय भी मूर्ति पूजा के प्रति कुछ भाव नहीं था। जब पूज्य श्री के संपर्क में आया तब मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। माउंट आबू जाना हुआ और फिर जंगल में भ्रमण करते समय वहाँ एक ट्रेवल्स टैंक करके जगह है, एकांत में बैठा हुआ था और एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव हुआ। और तब मैंने निर्णय किया कि मुझे निवृत्ति के मार्ग पर ही जाना है और बस जो मैं आ गया। स्वामी जी, एक प्रश्न है कि जैसे आपने इतना अध्ययन किया, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद शायद आप आईआईटी कानपुर भी कुछ समय के लिए कुछ विशेष करने गए, फिर प्रोफेसर बने, फिर करके आपके मन में ये सब इतनी ऊंची प्रतिष्ठा, और वो भी आप शायद 53 वर्ष हो गए होंगे जब आपने इंजीनियरिंग की। नहीं, 28 वर्ष, 53 वर्ष नहीं, सॉरी, नहीं, आपको इंजीनियरिंग आपने 28 वर्ष में की कर ली थी। 66 में मैंने की तो थी। उस बात को आज मैं कह रहा हूँ कि 50 वर्ष से ऊपर हो गए। जी हाँ, जी हाँ। तो उस बात को 50 वर्ष से, उस समय के आप इंजीनियरिंग, शायद आप कितनी ऊंची, कितने प्रतिष्ठित पद पे पहुंच सकते थे, उसको छोड़ के ऐसी क्या बात हुई कि आपने सब कुछ त्याग के? ऐसी कोई विशेष घटना, विशेष बात कि आपने पूज्य श्री ईश्वरानंद जी के चरणों में सब कुछ छोड़ के संन्यास लिया? कोई एक तो ऐसी उनके अंदर एक आनंद की किरण देखी।
मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जब हमारे प्रोफेसर नरसिम्हाचार्य जी जो सिविल में थे प्रोफेसर, मैंने उनसे पूछा सर आर यू फुलफिल्ड, उन्होंने कहा नो। वो इतने धार्मिक होते हुए भी उनका उत्तर था नो। जब पूज्य गुरुदेव से मिला तो मुझे उनके अंदर एक आनंद की एक झलक दिखाई दी और मुझे लगा कि मुझे इनका अनुसरण करना चाहिए। गुरुदेव फिर कितने वर्षों तक, जैसे आपकी जो बैकग्राउंड थी वो साइंस की थी, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद ये धर्म एक अलग क्षेत्र था, तो उसके लिए आपने कितने वर्षों तक साधना की और क्या साधना की? 23 वर्षों तक पूज्य गुरुदेव की सेवा में रहा, वहाँ सब प्रकार की साधना की। रसोई बनाना, बगीचे का काम करना, अकाउंट लिखना, पूजा करना। पूज्य गुरुदेव उपनिषद गीता पढ़ाते थे, स्तोत्र सिखाते थे, जंगल में जाना, अष्टमूर्ति की उपासना करना, संध्या के समय बैठ करके और सूर्यास्त को देखना, सब साधना की, सब प्रकार की साधना की। जब पूज्य गुरुदेव बाहर कभी यात्रा के लिए जाते थे, उनके साथ कई तीर्थों का दर्शन किया, कई सत्संग थे उनके साथ में रह करके, उसमें सत्संग में उनके साथ में रह करके वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी जी, एक विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने 23 वर्षों तक साधना की, उसके पहले विद्याध्ययन किया और फिर आप सार्वजनिक जीवन में लोगों को उपदेश दिया या समझाना शुरू किया। आज के संत महात्माओं के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जो 2 किताब 4 किताब पढ़ के बाबा बन जाते हैं? अपन को ऐसे सोचना नहीं चाहिए। जो रैदास हैं, कबीर हैं, हमारे यहाँ पर ब्रह्म विद्या को मुख्य माना है। भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुए बिना ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं बन पाता है। इसलिए हम ये जो अक्षर ज्ञान है इसका इतना महत्व नहीं देते। मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी कहा था, आई डोंट वांट यू टू बिकम ए स्पिरिचुअल क्लर्क। तो इसलिए हम साधना पर जोर देते थे, और साधना घर में रहकर भी हो सकती है, उसके लिए शास्त्र का अध्ययन करें ये आवश्यक नहीं, पर कोई समर्थ गुरु होना चाहिए और एक परंपरा होनी चाहिए। उससे जुड़ करके एक व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है, फिर उसका पीछे स्वयं का प्रयास होता है, उसके कुल का प्रभाव होता है, देव कृपा होती है। ये सारी कृपाएं, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, देव कृपा, स्वयं का भी खूब पुरुषार्थ होता है। अपने अंदर दैवी संपत्ति का अर्जन करे वो, तो साधना में निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है। मेरा प्रश्न वही था कि आपने 23 वर्षों तक साधना की और आज जो साधक हैं, जो संत बने घूम रहे हैं, वो शायद 2 वर्षों की भी साधना तपस्या नहीं करते हैं। और आपको नहीं लगता कि ये जो इस तरह की तपस्या किए बिना, साधना किए बिना, ये जो गेरुए वस्त्र में आ रहे हैं, इसलिए ये बाबा लोग जेल जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कारण नहीं सोचना चाहिए। इसके लिए समाज जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है कि उसने उनको क्यों स्वीकार किया। उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है लोगों को। अब भोले भाले लोगों के बीच में जाकर के अपनी वाक पटुता के द्वारा यदि कुछ बताते हैं तो ये सब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वे तो सही नहीं कर रहे, वो इस प्रकार से बिना साधना में आगे बढ़े हुए जब वे दूसरे लोगों को रास्ता बताते हैं तो वो उचित नहीं। हाँ, वो ये कह सकते हैं शास्त्र के अनुसार ये मार्ग है, वे सदाचार में प्रतिष्ठा के लिए उनको बता सकते हैं, पर उनको ये कभी गलत साधना नहीं बता सकते जो शास्त्र के विरुद्ध हो। गुरुदेव, जैसे एक तो अभी 2 चीज़ें अभी भारत में प्रमुखता चल रही है। एक तो ये जो ढोंगी बाबा पकड़े जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। दूसरे आपके हट के एक टॉपिक है और पता नहीं क्यों मन में प्रश्न आ रहा है, इसलिए पूछना चाहता हूँ। अभी अखबारों में और पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक कैंपेन चल रहा है, चूँकि ये वैश्विक समस्या है। एक कैंपेन चल रहा है मी टू कैंपेन में औरतें कहती है कि हमारे साथ उस समय, उस काल में शोषण हुआ, और वो 20, 25, 30 साल पुरानी चीज़ें ला रही है। अब इसके बारे में क्या, और ये पूरे विश्व में चल रहा है, अमेरिका से प्रारंभ हुआ और आज भारत में हजारों नेता, अभिनेता, संत उसमें चपेट में आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको पहले भारत से जो इतर देश हैं उनको थोड़ा अलग कर देना चाहिए। उनकी संस्कृति, सभ्यता 400-500 वर्ष बस इतनी तो है पुरानी। हमारे यहाँ तो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है, उसमें कुछ विकार आ गए। और आप जो भारत में ये घटित हो रहा है, ये तथा कथित जो मॉडर्न एजुकेशन को लिए हुए जो महिलाएं हैं ना, उनके साथ ही घटित हो रहा है कि जो इस प्रकार से इसका वर्णन करती है। उनको खुद को सोचना चाहिए वे उस कार्य के लिए स्वयं कितनी जिम्मेदार हैं। गुरुदेव, और कुछ अगर आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को, जयपुर डायलॉग्स को या जयपुर डायलॉग्स के प्लेटफॉर्म पे माध्यम से कुछ अपने श्रोताओं को, तो कृपा करें।
सबसे पहले मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि हमको अपने बोध को ठीक करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग, क्वेश्चन एवरीथिंग, और उसका लक्षण देते हुए, प्रमाण देते हुए हमको हर शब्द के साथ में वार्तालाप करना चाहिए। हमारा बोध स्पष्ट होना चाहिए, ईश्वर किसको कहते हैं, जगत किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, संसार में दुख क्या है, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद में क्या कोई अस्तित्व है, सौंदर्य क्या है, प्रेम क्या है, काम क्या है, यौवन क्या है, स्त्री किसको कहते हैं, ये सारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कर्तव्य क्या है, फुलफिलमेंट किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं, ये सारी अवधारणाएं जितना जितना स्पष्ट होंगी उतना उतना ही एक व्यक्ति को आगे बढ़ने में, अर्थात उसकी चेतना को ऊपर उठने में, परिष्कृत होने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। अन्यथा वो यंत्रवत एक घाणी के बैल की तरह अपने जीवन को जीता चला जाएगा, धीरे धीरे वृद्धावस्था को पार करके मृत्यु के मुख में चला जाएगा। तो अपने लक्ष्य का निर्धारण करना, एक इमीडिएट लक्ष्य होता है अर्थ को लेकर, काम को लेकर, और एक कर्तव्य को लेकर लक्ष्य होता है, और साथ में जो अल्टीमेट गोल हम देते हैं, मृत्यु को जीत लेना, अपने स्वरूप का जो सच्चिदानंद है उसकी अनुभूति कर लेना, अपनी ब्रह्म रूपता को इसी जन्म में प्राप्त कर लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। और ये हमको जीवन से काटता नहीं है। मानव समाज ही नहीं, प्राणी मात्र के साथ में, वनस्पति जगत के साथ में, पूरे पर्यावरण के साथ में एक बड़े आदर और प्रेम में संबंध के साथ में जोड़ता है। ऐसा ही एक परिपूर्ण दर्शन अगर लेकर सब लोग चलें तो निश्चित रूप से हर एक के जीवन में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, साथ में उनकी चेतना उस पूर्णता की तरफ बहती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ऊर्ध्वमुखी चेतना उनकी हो जाएगी। एक बात होते होते आखिरी प्रश्न और दिमाग में आ गया इस प्रश्न के बाद भी, बस एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ। आपने कहा कि मैं ईश्वर की खोज में था, मैं समझ नहीं पा रहा था ईश्वर क्या है, हर जगह कौतूहल होता था, मन में प्रश्न आता था ईश्वर क्या है, और जब आप पूज्य श्री ईश्वरानंद जी के पास मिले तो आपको उस प्रश्न का उत्तर मिला। हमारे दर्शक, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में ईश्वर क्या है, और उसके बाद हम बातों का मेरी दृष्टि में शास्त्र क्या कहता है ईश्वर के बारे में। शास्त्र ये कहता है कण कण में, घट घट में परमेश्वर है। जो नाम रूपात्मक जगत है इसमें अस्थि भांति प्रिय रूप से या इसमें अंदर प्रविष्ट होकर के ईश्वर विद्यमान है, और वही हमारा अंतरतम है, प्रीतम है। प्रत्येक व्यक्ति जो मनुष्य है, चाहे स्त्री हो, वो अभी भी ईश्वर को देख रहा है, पर उसके पास में लक्षण नहीं है, इसलिए उसको पहचान नहीं रहा। जिस तरह उसके पास में लक्षण स्पष्ट हो जाएगा, वो उसके साथ में एक जीवंत वार्तालाप करेगा, उसको इंटीमेशन ऑफ डिविनिटी आते जाएंगे। एक सही मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ईश्वर निरंतर हमको टकटकी लगा कर देख रहा है कि मानव कब मेरी तरफ बढ़ेगा। इसलिए हमारी ये परिभाषा कि हम ईश्वर को देख रहे हैं, पर हमारी बुद्धि में दोष है, भावना में दोष है, क्रिया में दोष है, इसलिए हम उसको पहचान नहीं रहे हैं, उसके मुस्कुराने को भी नहीं समझ रहे हैं। जब कभी हम कोई स्वार्थ छोड़कर निरहंकार होकर के लोक कल्याण का काम करते हैं, प्राणी मात्र की प्राणों की रक्षा करते हैं, उसके दुख को हटाते हैं, उसी समय ईश्वर आकर के हमारा स्पर्श करता है, अंदर से भी और बाहर से भी। पर हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। हमारी ये ईश्वर की अवधारणा है, उसके नियम तंत्र को कोई नहीं तोड़ सकता है मनुष्य के अलावा, और मनुष्य तोड़ता है तो उसी समय दंड मिलता है, कालांतर में दंड मिलता है, और कोई जघन्य पाप करता है मूढ़ योनियों में फेंक दिया जाता है। और यदि उसके नियम का कोई पालन करता है तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। पर हम स्वार्थ को लेकर यश की कामना से या किसी भी कामना से ऐसा काम करते हैं तो ईश्वर फिर पृष्ठभूमि में ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और आपने जो राह दिखाई, जो पथ प्रदर्शन किया, सब श्रोता और हम सब प्रयत्न करेंगे कि उसका पालन करें। एक बार फिर से प्रणाम। नारायण।